रविंद्र रैना जी कहता है कि हम तैयार हैं, बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, तो किस बात पर ये कहते हैं कि हम 50 से पार जाएंगे। आप इलेक्शन होगी, यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बनेगी। भारतीय जनता पार्टी तो एक बहुत बड़ा माफिया है, ये लूट रहे हैं लोगों को। 26 में से 2 इनको मिली है ना, तो 90 में से इनको 6 मिलेंगी। म्युनिसिपैलिटी की और पंचायतों की इलेक्शन दिल्ली जाकर सारी बीजेपी जम्मू से वहां पर गई, वहां जाकर इन्होंने ये इलेक्शन कैंसिल करवा दी। इनको पता था कि हमारी जमानतें जब्त होने वाली है। कि दफा 370 को तोड़ने के बाद, जब मरकजी सरकार ये कहते थे कि ये तोड़ने के बाद यहाँ बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, अगर डेवलपमेंट हुई होती तो 26 में से 2 सीटें मरकजी सरकार और भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलती। और ये बहुत बड़ी इंडिया अलायंस की जीत है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जीत है। जहां तक रविंद्र रैना का सवाल है, रविंद्र रैना की बातों को, उनके बयानों को लोग सीरियस नहीं लेते हैं, क्योंकि वो उनके पास वो कोई सच्ची कहानी है ही नहीं। झूठ पर झूठ वो बोलते हैं। वो कहते हैं 50 के पार जाएंगे। किस तरह जाएंगे 50 के पार? स्मार्ट मीटर उन्होंने लगाए, इसलिए उनको 50 से पार होंगे। प्रॉपर्टी टैक्स लगाया, नेशनल कॉन्फ्रेंस की आज जीत पूरे हिंदुस्तान के अंदर मनाई जा रही है और पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों के अंदर एक लहर है, खुशी की लहर है। और हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर, हर प्रोविजनल हेडक्वार्टर के अंदर, डिवीज़न हेडक्वार्टर के अंदर, ब्लॉक हेडक्वार्टर के अंदर हमारा जश्न का माहौल चल रहा है। और हम मरकज़ी सरकार को कहना चाहते हैं कि आपको आईना दिख गया कि जो लद्दाख हिल्स कौंसिल का इलेक्शन हुआ है करगिल का, ये आपको एक मतलब कि एक आईना है आपके सामने कि आपका रिजल्ट क्या है और आप ग्राउंड लेवल पे पब्लिक के सामने क्या है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के अंदर 70+ सीटें जो यहाँ पे लेगी, और नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडिया अलायंस जम्मू कश्मीर के अंदर जीत के और उभर के सामने आएगा। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का यहाँ पे खाता नहीं खुलेगा। और रही पंचायती इलेक्शन की बात, पंचायती इलेक्शन में भी हम इनको पुरजोर कोशिश से और पुरजोर मेहनत से हम अपना रिजल्ट दिख रहा है। फिर दिल्ली में क्यों गए थे भारतीय जनता पार्टी के लीडर आज से 10-15 दिन पहले अमित शाह को? रैना साहब कह रहे तैयार हैं। तो रैना साहब तो बोलते रहते हैं, रैना साहब तो क्या है, रैना साहब तो किसी में आते नहीं है। दिल्ली की ये तो बीजेपी जो दिल्ली से चल रही है, रैना साहब तो एक कठपुतली है जम्मू कश्मीर के अंदर रखा हुआ कि डांस करने के लिए। बाकी इनकी कौन सुनता है, बाकी इनको छोड़ो। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे उभर के आएगी आने वाले दिनों में। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक देश के एक कोने से जहां से आवाज उठी है, जिस तरीके से इनको नकारा गया है, जिस तरीके से बीजेपी को 2 सीटों पे बांध दिया गया है, 26 में से 2 सीटें आना शर्मनाक है इनके लिए। प्रधानमंत्री जी दिल्ली से अपने दिल की बात, मन की बात करते हैं। अरे उनकी मन की बात सुनने वाले तो हम लोग हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस है। कांग्रेस ने उनकी आवाज सुनी, तभी उनको नकारा गया है। उनके मन की बात सुनते तो आज उनकी ये हालत नहीं होती। तो ये जो इनका कहना है और जो इनका करना है, कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। इसीलिए पब्लिक अब जान चुकी है कि इन लोगों को उखाड़ कर फेंक देना है। जिस तरीके से चीफ सेक्रेटरी साहब ने कल परसों स्टेटमेंट दी है कि 2.5 लाख जो नौकरियां हैं वो बैकडोर दी गई हैं, आप डाटा क्यों नहीं जारी करते? आपके पास इख्तियार है कि आप उन लोगों को निकाल सकते हैं कि जो बैकडोर लगे हैं। अगर वो गलत हुआ है तो उनके साथ आपको उसी सख्ती से पेश आना है जिस तरीके से उन लोगों ने गलत करके नौकरियां हासिल की हैं। लेकिन ऐसा ये कर नहीं सकते, क्योंकि 4.5 लाख कुल मुलाजिम है इस समय जो रियासत जम्मू कश्मीर में। अगर उसमें से 2.5 लाख आप कह रहे हैं कि वो अपने फेक बैकडोर अपॉइंटमेंट है, तो ये पिछले 9 साल में अगर अपॉइंटमेंट हुई तो 9 साल में आपके सरकारें थी, आप बीजेपी हुकूमत में थी, सेंटर में आपके पास हुकूमत है, तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? पहले से जो रिजल्ट आए हैं ये आई ओपनर है बीजेपी के लिए। और सबसे बड़ी बात कि 26 में से 24 सीट्स जो हैं वो एनसी और कांग्रेस के खाते में आई हैं, और सिर्फ 2 सीटें जो हैं बीजेपी के लिए आई हैं। और मुझे नहीं लगता कि अब ये कोई इलेक्शंस यहाँ करवाएंगे, क्योंकि इनको लगा था कि हम वहाँ जीत सकते हैं और वहाँ पे ही इनको एक बहुत बड़ा सेटबैक आया है। अब देखते हैं आगे की क्या होती है। हम चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके हमारी स्टेट में असेंबली इलेक्शंस हों, बिकॉज
पिछले 10 साल से यहाँ पे असेंबली की इलेक्शन नहीं हुई है, और जहाँ इलेक्शंस नहीं होती हैं वहाँ डेमोक्रेसी का कोई सिस्टम नहीं है। तो जितने भी लोग हैं आज वो अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस में जी रहे हैं, और हम चाहते हैं कि यहाँ इलेक्शंस हो, लोगों को पूछा जाए कि वो आप क्या चाहते हैं, सिर्फ खुद से नहीं बताया जाए कि हम क्या चाहते हैं। तो आपने देखा ही होगा सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम हुए, एफए के जो एग्ज़ाम हुए, जितने भी एग्ज़ाम हुए सारे स्क्वैश हो गए। उसकी वजह क्या है और किसने किया वो इतना बड़ा घोटाला, सामने लाए वो लिस्ट को। और 2019 की अगर आप बात करें, 5 अगस्त 2019 की, वो तो अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करें, वो सबसे बड़ी तबाही का दिन था हमारे लिए जो हमने देखा है। और मुझे नहीं लगता कि ये कुछ भी सही नहीं है। आप देख रहे हैं, आप मीडिया वाले हैं, आप जुड़े हुए हैं हर चीज़ से, आपको पता है कि कितनी डेवलपमेंट हुई है, कितना सब कुछ हुआ है, वो सब आपके सामने है। मेरे ख्याल से रविंद्र रैना साहब को याद नहीं करना चाहिए। आज हमें खुशी के जो हमारा माहौल है इसमें आज हमें रंगीन होना चाहिए। जैसे कि बीजेपी मुक्त की जो बात कहते थे वो शुरू हो गई है, लद्दाख से उसकी शुरुआत हुई है, और मेरे ख्याल से कन्याकुमारी तक ये सिलसिला जारी रहेगा। इसका असर जम्मू कश्मीर में होगा कोई, जब चुनाव होंगे? चुनाव जब होंगे तब देखे जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी चुनाव कराएगी इतनी जल्दी, इतनी हार के बावजूद वो चुनाव कराने में सक्षम होगी, मुझे नहीं लगता।